नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 178.6758 में दोनों जो सात हैं उनका जो स्थानीय मान है उनका डिफरेंस यहाँ फाइंड आउट करना है। दोस्तों हमारा जो टॉपिक है चला हुआ वो है दशमलव भिन्न या फिर डेसिमल नंबर्स। तो दोस्तों डेसिमल नंबर्स में आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ अपने जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। दोस्तों यहाँ तक क्लास पढ़ भी चुके हो कि यहाँ 178.6758 दोस्तों एक ये 7 है और एक ये। दोस्तों ये जो पार्ट होता है ये पूर्णांश होता है और ये दशमलव का पार्ट है पूर्णांश पार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ 7 है, इसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा 70। और दोस्तों इस या फिर दशमलव या फिर जो अपूर्णांश भाग होता है अपूर्णांश भाग में जो ये 7 है यहाँ इसका स्थानीय मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ तक की क्लास पढ़ चुके हो कि ये पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पे है। तो दोस्तों ये कितना होगा 7/। अब दोस्तों इन दोनों को क्या चेक करना है, अपने को फाइंड आउट करना है कि दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है। तो दोस्तों डिफरेंस के लिए उम्मीद है कि अपने को क्या करना है, सिर्फ घटाव करना है। तो दोस्तों यहाँ एलसीएम कितना होगा 100। दोस्तों तो ये कितना होगा 7 माइनस ये कितना हो गया। दोस्तों यहाँ जैसे ही चेक करता हूँ कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, साथ में ये ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों ये ऑप्शन होगा 7000 में से अगर 7 माइनस करता हूँ तो 6900। और दोस्तों कितने से डिवाइड करना होता है 100 से। दोस्तों जैसे ही 100 से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों पॉइंट क्या लगेगा 69.93। तो दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आंसर आ गया 69.93। उम्मीद है दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, साथ में सीख पाए। समझाने के लिए पहले से ये टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी है कि जो स्थानीय मान है इनका विस्तारित रूप है, पूर्णांश भाग है, अपूर्णांश भाग, ये सब क्या होते हैं दोस्तों इनके बारे में पढ़ चुके हो। तो दोस्तों सीधा ही यहाँ 7 है कितना हो गया 70 हो गया। क्यों हुआ दोस्तों, आज ये पहले की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों ये क्या है 7 है लेकिन कौन से पार्ट में है, तो ये स्थानीय मान कितना होगा। फिर दोस्तों आगे क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस। तो दोस्तों जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 69.93। दोस्तों इसी टाइप से जो लास्ट क्वेश्चन है वो कि ये संख्या गिवन कर रखी है, यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि जो 5 है 5 के स्थानीय मान का डिफरेंस कितना होगा। दोस्तों साथ में क्या अपना ऑप्शन। तो दोस्तों इसी टाइप से अपना जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि जो प्लेस वैल्यू है किनकी 5 की और उनका क्या फाइंड आउट करना है डिफरेंस। तो दोस्तों जो संख्या गिवन कर रखी है 456.725। दोस्तों यहाँ किनका स्थानीय मान 5 का। दोस्तों ये 5 है, स्थानीय मान कितना होगा 50। दोस्तों ये 5 है, पॉइंट के बाद तीसरे स्थान पे है। तो दोस्तों ये कितना होगा 5/1000। अब दोस्तों इनका क्या करना है डिफरेंस। आगे दोस्तों उम्मीद है कि बिल्कुल कर पाओगे आप। ये 5000 तो दोस्तों ये कितना हो गया 50000 माइनस कितना हो गया 5। दोस्तों यहाँ नीचे कितने 3 जीरो है, 3 लाइन छोड़ के एक ऑप्शन में ये है और एक ये है। लेकिन दोस्तों ये 50000 में से अगर 5 माइनस करता हूँ तो अपने पास में कितना बचेगा 49,900। और दोस्तों यहाँ डिवाइड कितने से 3 जीरो है यानी कि 1000 से। दोस्तों जैसे ही डिवाइड करता हूँ तो अपना जो ऑप्शन होगा फर्स्ट 49.995। दोस्तों डेसिमल के बाद में जो नेक्स्ट अपना जो इसी टॉपिक के अंदर जो टाइप होगी नेक्स्ट टाइप होगी वो भिन्न के ऊपर यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर होगी। तो दोस्तों सबसे पहले कि फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों सभी को ये है कि जो फ्रैक्शन सीधा से क्या है कि जो p बटा के रूप में लिखा जाए दोस्तों वो क्या होता है अपना फ्रैक्शन होता है, भिन्न संख्या होती है। दोस्तों p है अंश हो गया और जो q है वो क्या हो गया हर हो गया। दोस्तों भिन्नों को p बटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि जो नीचे का मान है q नॉट इक्वल 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। दोस्तों भिन्न में q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होता।
दोस्तों पी है, ये अंश हो गया, क्यू है, हर हो गया। तो दोस्तों ये तो था भिन्न। फिर दोस्तों भिन्न में क्या होता है कि साधारण भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होगा, उचित भिन्न क्या होगा, फिर दोस्तों अनुचित भिन्न क्या होता है, और मिश्र भिन्न क्या होता है। तो दोस्तों भिन्न के बाद में भिन्न के जो टाइप हैं, फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों किसी भी संख्या वस्तु की किसी भाग का उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंधित प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। जैसे p बटा q, ये n हो गया, ये d हो गया अंश, और ये p बटा q रूप क्या होता है दोस्तों, भिन्न संख्या वो p बटा q के रूप में होती है जहां q नॉट इक्वल 0। अब दोस्तों भिन्न के बाद में भिन्न के जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये भिन्न फ्रैक्शन है, इनकी जो टाइप होती है, सबसे पहले होता है सिंपल। सिंपल फ्रैक्शन। फिर दोस्तों दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। फिर दोस्तों अपना होता है उचित। दोस्तों उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर। यानी कि CF, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर दोस्तों अनुचित। दोस्तों भिन्न के बाद में कि भिन्न के टाइप क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन हो गया, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अनुचित इम्प्रॉपर हो गया। दोस्तों जो अनुचित भिन्न है वो होगा अपना इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर दोस्तों अनुचित के बाद में अपना मिश्र भिन्न होगा। दोस्तों मिश्र भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड। अब दोस्तों जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी वो इनके ऊपर होगी कि भिन्न का जो फ्रैक्शन है उनकी टाइप है। टाइप साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, और मिश्र भिन्न क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले भिन्न का जो टाइप है फर्स्ट है वो है साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन है क्या होता है। दोस्तों भिन्न का जो पार्ट है, टाइप है, सबसे पहले होता है सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। तो दोस्तों जो साधारण भिन्न है कि जो भिन्न p बटा q नॉट इक्वल 0 के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। दोस्तों p अंश हो गया, q हर हो गया, हर का मान 0 नहीं होगा। जैसे दोस्तों 3/5 और 6/7 etc। तो दोस्तों ये था अपना साधारण भिन्न। दोस्तों जो अपनी सिंपल फ्रैक्शन थी, सिंपल फ्रैक्शन की बात में अपना है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। जिस भिन्न का हर दोस्तों जो डेसिमल है वो होगा कि जो हर है n का मान है 10 या 10 की पावर के रूप में हो, वो क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल 7/10, 3/1000, 9/10 यानी कि etc। तो दोस्तों ये अपना दशमलव भिन्न। तो दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन के बाद में अपना है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों सीधा सीधा पूछते हैं कि इनमें से उचित भिन्न कौन सी है और इम्प्रॉपर या फिर अनुचित भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों व्यू ऑफ एग्जाम जो उचित भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है, उनके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों एग्जाम में। तो ध्यान से सीखना है दोस्तों, यहाँ थोड़ा डाउट भी होता है उचित और अनुचित के ऊपर। दोस्तों दोनों के ऊपर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती हैं उनके ऊपर थोड़ा डाउट होता है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जब किसी भिन्न का या फ्रैक्शन का अंश है या फिर m का मान उसके हर से कम होता है तो दोस्तों वो क्या होती है, उचित भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, या फिर दोस्तों इसी डेफिनेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें
दोस्तों डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, बस समझने के लिए अपने को ये सीखना होता है कि उचित भिन्न क्या होगी। दोस्तों अंश उसके हर से कम होता है दोस्तों, यानी कि जो अंश है वो छोटा और जो हर है वो बड़ा। दोस्तों अपने को सीधा ये याद करना है, जिस भिन्न में अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है दोस्तों वो क्या होती है, उचित भिन्न। जैसे 3/5, 6/7, 7/12। तो दोस्तों अगर यहाँ 3/5 है, n का मान d से छोटा हो गया या फिर अंश से छोटा है हर बड़ा है, यहाँ भी दोस्तों अंश छोटा है हर बड़ा है, यहाँ भी अंश छोटा और हर बड़ा। तो दोस्तों जहाँ अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है वो कौन सी होती है, उचित भिन्न। तो दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो फ्रैक्शन होगी वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित। दोस्तों सीधा सा अपने को क्या सीखना है कि जहां अंश बड़ा और हर छोटा, दोस्तों वो कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये होती है अपनी अनुचित भिन्न। फिर दोस्तों जो लास्ट अपनी मिश्र भिन्न है या फिर जो मिक्स फ्रैक्शन होगी तो वो दोस्तों ये होती है कि जो भिन्न पूर्णांक और प्लस में भिन्न, दोस्तों वो होती है मिश्र भिन्न। जैसे दोस्तों ये क्या होता है, मिश्र भिन्न। तो दोस्तों ये जो चार, ये तो अपना क्या हो गया, पूर्णांक संख्या, और दोस्तों जो ये 3/4 का पार्ट है ये हो गया अपना उचित भिन्न। दोस्तों उचित भिन्न में क्या लिखा था, ये छोटी संख्या हर अंश बड़ा तो वो क्या होता है, उचित भिन्न। तो दोस्तों पूर्णांक प्लस उचित भिन्न से जो मिलके बनेगा वो क्या हो गया अपना मिश्र भिन्न। अब दोस्तों जैसे ही अपना मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, साधारण भिन्न ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों कंप्लीट होने के बाद में इस समान हर वाली भिन्नों की तुलना, दोस्तों जो समान हर वाली है उन भिन्नों का, उन फ्रैक्शनों का कंपेयर करना सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है कि यदि फर्स्ट जो अपना रूल है
दोस्तों यदि भिन्न फ्रैक्शन के हर समान, दोस्तों यहाँ पर जो अपना भिन्न फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का क्या है, हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा तथा वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा है। जैसे 7/3, 5/3, 2/3, 1/3। तो दोस्तों सभी में यहाँ क्या है, इनका जो हर है वो इक्वल है। दोस्तों हर क्या है, इक्वल है या फिर हर है वो बराबर है। या फिर दोस्तों इनका जैसे ही हर बराबर हुआ तो दोस्तों इनके ऊपर क्या पूछता है कि इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग या फिर आरोही क्रम और अवरोही क्रम में इनको लिखो। तो दोस्तों इनको लिखना सीखते हैं साथ में। दोस्तों सबसे पहले पढ़ा है कि समान हर वाली भिन्नों की तुलना। तो दोस्तों जिनका अगर समान हर है तो दोस्तों जो अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी, जो अंश छोटा है वो संख्या छोटी होगी। तो दोस्तों यहाँ अगर ये लिखेगी सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 7/3। दोस्तों सबसे छोटी संख्या तो 1/3। तो दोस्तों इन संख्याओं का क्या सीखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि आरोही व अवरोही क्रम। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अपने पास में 7/3, 6/3, 1/3, 8/3। तो दोस्तों सबसे पहले इनका अपने पास में जो हर है, डी का मान है वो इक्वल है। दोस्तों जैसे ही डी का मान इक्वल हुआ तो सबसे पहले एक होता है अपना आरोही क्रम। देखिए दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी। दोस्तों इनका हर अगर बराबर है तो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी और जो छोटा है वो छोटी संख्या होगी। दोस्तों अगर यहाँ ये पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी संख्या में 11, तो ये क्या होगा 11/3। अगर ये लिखेगी सबसे छोटी संख्या, दोस्तों यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो अंश सबसे छोटा है वो छोटी संख्या होगी। तो दोस्तों 1/3। दोस्तों ये था सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या। अब दोस्तों छोटी व बड़ी के बाद में इनका आरोही व अवरोही क्रम। तो दोस्तों अब अपने को सीखना है कि आरोही क्रम क्या होता है। दोस्तों आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम या फिर छोटी से बड़ी की तरफ। जैसे दोस्तों अपने पास में ये प्लेन समतल है, दोस्तों लिखा कि बढ़ता क्रम छोटी से बड़ी। तो दोस्तों ये अपना होता है दोस्तों ये जो क्रम होता है अपना सबसे पहले छोटा फिर किन की तरफ बड़ा। तो दोस्तों ये बढ़ता क्रम है। दोस्तों जैसे ही बढ़ता क्रम है तो ये क्या होता है अपना आरोही क्रम। फिर दोस्तों आरोही क्रम के बाद में एक होता है अपना अवरोही क्रम। दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम यानी कि बड़ी से छोटी की तरफ। फिर दोस्तों सेकंड होता है अपना अवरोही क्रम। दोस्तों जो अवरोही क्रम होता है वो घटता क्रम ओब्लिक बड़ी से छोटी की तरफ जाना, बड़ी संख्या से छोटी तरफ भी जाना, वो क्या होता है अपना अवरोही क्रम। दोस्तों ये हो गया अपना अवरोही क्रम। दोस्तों बड़ी से छोटी की तरफ जाना अवरोही क्रम। अब दोस्तों आरोही व अवरोही क्रम के बाद में जो ये संख्या है इनका अंश बराबर है,
इनको आरोही व अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। अब दोस्तों सीखते हैं इनका आरोही व अवरोही क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले सीखते हैं कि आरोही क्रम, फिर दोस्तों सीखा था कि आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ता क्रम, या फिर दोस्तों छोटी से बड़ी की तरफ। तो दोस्तों ये क्या होता है, असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम, बढ़ता। अब दोस्तों इनका बढ़ता क्रम है तो सबसे पहले अपने को छोटी संख्या, अब दोस्तों अपने को चेक करना होता है कि इन सभी का हर बराबर है। दोस्तों जैसे ही हर बराबर मिला तो अपने को चलना है छोटी से बड़ी की तरफ। दोस्तों हर इनका इक्वल है, डी का मान इनका इक्वल है, तो दोस्तों जो अंश है वो जो छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, जो अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले एक, फिर दोस्तों यहाँ आरोही क्रम है, ये चिन्ह होगा। दोस्तों ये जो चिन्ह होता है बड़ी की तरफ होता है। फिर दोस्तों 1/3 के बाद में 2/3, दोस्तों अपने को चलना है छोटी से बड़ी। फिर दोस्तों 2/3 के बाद में 6/3 हो गया अपना, फिर 7/3, फिर 8/3 और ये अपना लास्ट 11/। दोस्तों सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर बड़ी और ये लास्ट में सबसे बड़ी। तो दोस्तों ये है इनका आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना। अब दोस्तों आरोही के बाद में इनका सीखते हैं कि घटता क्रम, अवरोही क्रम। अब दोस्तों इनका होता है अवरोही क्रम, घटता क्रम, जहां बड़े से छोटे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए, बड़ा। तो दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है, 11/3। फिर दोस्तों मैंने ये बताया कि जो ये है बड़ी की साइड में, फिर अपना होगा 8/3, फिर दोस्तों 7/3, फिर 6/3, 2/3, दोस्तों छोटी की तरफ। तो लास्ट में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1/3। तो दोस्तों ये है इनका अवरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या 11/3, फिर दोस्तों 8/3 है, फिर 7/3 है, फिर 6/3 है, फिर 2/3 है और सबसे छोटी संख्या 1/3। तो दोस्तों ये हो गया बड़े से छोटे की तरफ। अब दोस्तों इसी टाइप के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपना कि बिन फ्रैक्शन गिवन कर रखा है 3/8, 7/8, 5/8, 1/8, 6/8 में सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या बताओ। फिर दोस्तों इनको असेंडिंग ऑर्डर है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखो। तो दोस्तों ये अपना एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन था, बिल्कुल कर पाओगे आप लोग। अब दोस्तों जो लास्ट में आज की क्लास में अपने को एक नोट करना है, उचित भिन्न, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो हमेशा 1 से छोटी होती है। या फिर दोस्तों जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा क्या होती है, 1 से
तो दोस्तों ये अपने को नोट करना है कि उचित भिन्न है। दोस्तों उचित भिन्न क्या है ये सीख चुके हो, लेकिन अपने को नोट क्या करना है कि उचित भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से छोटी होती है।